हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था क्रेमर नियम के प्रयोग से किसी समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना। आज हम पढ़ रहे हैं आव्यूह सिद्धांत के प्रयोग से किसी समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना। ठीक है, दूसरा मेथड है ये। आज देखिए किस प्रकार से आव्यूह सिद्धांत के प्रयोग से किसी दिए गए समीकरण निकाय का हल ज्ञात किया जाता है। माना हमको ये एक समीकरण निकाय दिया हुआ है, 3 समीकरणों वाला निकाय है ये। तो इसमें देखो 3 ही अज्ञात राशियां हैं, x, y, z। ठीक है, तो हमको ये एक 3 समीकरणों वाला निकाय दिया हुआ है। अब हम इसका हल ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है। ये इस प्रकार से आपको एक 3 समीकरणों वाला निकाय दिया गया होगा और आपको कहेगा कि आव्यूह सिद्धांत के प्रयोग से इस समीकरण निकाय का हल ज्ञात करो। तो सबसे पहले आपको 3 आव्यूह बनाने हैं। एक तो बनेगा आपका ए आव्यूह, देखिए ये आव्यूह कैसे बनाओगे आप, एक्स वाई जेड के गुणांकों से। कैसे बनाओगे, एक्स वाई जेड के गुणांकों से। तो देखो एक्स वाई जेड के गुणांक क्या हैं। पहले समीकरण में एक्स वाई जेड के गुणांक हैं a1 b1 c1, तो वो पहली पंक्ति में आ जाएंगे, a1 b1 c1। दूसरे समीकरण में एक्स वाई जेड के गुणांक क्या हैं, a2 b2 c2, तो वो दूसरी पंक्ति में आ जाएंगे, a2 b2 c2। और तीसरे समीकरण में एक्स वाई जेड के गुणांक क्या हैं, a3 b3 c3, तो वो तीसरी पंक्ति में आ जाएंगे, a3 b3 c3। ठीक है, तो आपको ए आव्यूह बनाना है। कैसे बनेगा, एक्स वाई जेड के गुणांकों से। ठीक है, दूसरा आव्यूह बनेगा एक्स आव्यूह। ये किससे बनेगा, ये बनेगा अज्ञात राशियों से, मतलब जिनका हमको मान ज्ञात करना है। हमको किसका मान ज्ञात करना है, एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करना है। तो ये जो कैपिटल एक्स आव्यूह है, ये इन अज्ञात जो चर हैं या जो अज्ञात राशियां हैं, इनसे बनेगा एक्स आव्यूह। तो इसमें क्या जाएगा, एक्स वाई जेड। ठीक है, और एक बनेगा बी आव्यूह। बी आव्यूह किससे बनेगा, आरएचएस में जो अचर राशियां दी गई हैं, आरएचएस में जो मान है, इनसे बी आव्यूह बनेगा। तो d1 d2 d3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक 3 समीकरणों वाला निकाय दिया गया होगा या 2 समीकरणों वाला दे, मेथड तो वो एक ही है। और आव्यूह सिद्धांत के प्रयोग से आपको समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना हो, तो सबसे पहले उस समीकरण निकाय से आपको इस प्रकार से 3 आव्यूह बना लेने हैं। ए आव्यूह जो आप किससे बनाओगे, एक्स वाई जेड के जो भी गुणांक होंगे उनसे बनाना। एक्स आव्यूह में एक्स वाई जेड आएंगे, मतलब अज्ञात राशि आएंगी। और बी आव्यूह में जो आरएचएस में मान होंगे वो आ जाएंगे। तो इस प्रकार से कोई भी आपको समीकरण निकाय देगा तो आप ये 3 आव्यूह बना लेना। ठीक है, अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आप सारणिक ए का मान ज्ञात करोगे। सारणिक ए का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये ए आव्यूह है, यहाँ से आप सारणिक ए का मान, आपको सारणिक ए का मान निकालना आता है। ठीक है ना, तो सारणिक ए का मान ज्ञात करना है फिर आपको। ठीक है, अब देखो यदि सारणिक ए का मान आपने निकाला और वो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, सारणिक ए का मान आपने निकाला और वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है कि जो समीकरण निकाय है उसका अद्वितीय हल विद्यमान है। समीकरण निकाय का अद्वितीय हल विद्यमान है। ठीक है, और अद्वितीय हल का मतलब अब आपको पता है कि एक ही एक्स वाई जेड ऐसा है जो इन तीनों समीकरणों को क्या करता है, संतुष्ट करता है। ठीक है, तो आप सारणिक ए का मान ज्ञात करोगे। यदि सारणिक ए का मान नॉट इक्वल टू 0 आता है तो इसका मतलब समझ गए कि इस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल विद्यमान है। अब आप उस हल को क्या करना है, हमको ज्ञात करना है।
उस हल को हमें ज्ञात करना है कि वो हल है क्या, वो एक्स वाई जेड के जो इन तीनों समीकरणों को संतुष्ट करते हैं उनके मान क्या क्या हैं। ठीक है, वो ज्ञात करने के लिए देखिए आगे क्या प्रोसेस होगी। उसके लिए सूत्र होगा स्टूडेंट्स x बराबर a इनवर्स गुणा b, ये सूत्र काम आएगा। ठीक है, ठीक है। अब ये तो हमको पता चल जाएगा सारणी के का मान नॉट इक्वल टू 0 आते ही कि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल विद्यमान है, मतलब एक ही एक्स वाई जेड ऐसा है जो इन तीनों समीकरणों को संतुष्ट करता है। अब हम उस एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना चाहेंगे कि वो एक्स वाई जेड है क्या जो इन तीनों समीकरणों को संतुष्ट करता है। ठीक है, तो उसके लिए फिर आपको ये सूत्र लगाना होगा x बराबर a इनवर्स गुणा b। अब देखो ये सूत्र लगाने के लिए b आव्यूह तो आपके पास है, a इनवर्स निकालना है। अब a आव्यूह आपके पास और आपको क्या और चाहिए, आपको क्या चाहिए, a इनवर्स चाहिए। तो a आव्यूह दे तो वहाँ से a इनवर्स निकालना मैंने आपको सिखा रखा है। देखो कैसे निकालोगे a इनवर्स का सूत्र, जब आप a आव्यूह हो और आपको a इनवर्स आव्यूह निकालना हो तो क्या सूत्र होता है, a इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट a बटा सारणिक a। ठीक है, तो चूंकि सारणिक a का मान तो आपके पास पहले विद्यमान होगा यहाँ। ठीक है, अब आपको एडजॉइंट a और निकालना है, तभी आपका a इनवर्स आएगा। तो एडजॉइंट a निकालना आपको आता है स्टूडेंट्स, मैंने पहले बता रखा है। एडजॉइंट a कैसे निकालते हैं, तो आप एडजॉइंट a निकाल लेना। ठीक है, ए आव्यूह से एडजॉइंट ए आव्यूह निकाल लेना। वापस बता देता हूँ एडजॉइंट ए का क्या तरीका होता है। प्रत्येक अवयव का क्या ज्ञात करना होगा, सहखंड, मतलब कैपिटल A11 कैपिटल A12, इस प्रकार प्रत्येक अवयव का सहखंड ज्ञात करना। और फिर इन अवयव की जगह इनके जो सहखंड मान आएंगे उनको रखकर एक आव्यूह बनाते हैं और फिर उस आव्यूह का क्या ले लेते हैं, परिवर्त ले लेते हैं, वही एडजॉइंट ए होता है। तो एडजॉइंट ए ज्ञात करना, सारणिक ए का मान आपके पास होगा यहाँ से। ठीक है, और जब ये दोनों मान होंगे तो ए इनवर्स इस फॉर्मूले से आ जाएगा, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटा सारणिक ए, इसमें मान रख देना एडजॉइंट ए का और सारणिक ए का, ए इनवर्स आव्यूह भी आ जाएगा। तो इस प्रकार आपके पास ए इनवर्स आव्यूह भी आ जाएगा और बी आव्यूह तो आपके पास है ही। तो इस सूत्र में ए इनवर्स आव्यूह का मान और बी आव्यूह का मान पुट कर देना। ठीक है, तो x बराबर ए इनवर्स आव्यूह का मान रख देना, जो भी आए निकालने के बाद गुणा में बी आव्यूह आपके पास आई रख देना। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे आगे सोल्व करोगे तो आपके पास इन दोनों अवयव को गुणा करोगे तो इस प्रकार से एक अवयव आएगा जिसमें यहाँ इस प्रकार से 3 अवयव होंगे। ठीक है, 3 समीकरणों वाले निकाय के लिए बता रहा हूँ तो यहाँ 3 अवयव होंगे। जब 2 समीकरणों वाले निकाय को हम आव्यूह सिद्धांत से हल करेंगे तो तरीका तो यही होगा, वहाँ ये 3 अवयव नहीं होंगे, वहाँ इसमें केवल इस प्रकार से एक अवयव आएगा जहाँ 2 ही अवयव होंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये बात करते हैं। तो इन दोनों को गुणा करोगे तो यहाँ 3 अवयव होंगे आपके पास, इस प्रकार से एक अवयव आएगा। मतलब किस कोटि का अवयव आएगा, वो आएगा इसमें 3 तो पंक्ति होंगी और एक स्तंभ होगा, 3/1 कोटि का अवयव आएगा। ठीक है ना, इनको गुणा करने पर इस प्रकार का एक अवयव आएगा। और देखो x का मान क्या है, एक्स वाई जेड, तो वो रख देना। x का मान क्या है, x का मान ये दे रखा, ये है तो ये रख देना एक्स वाई जेड, एक्स का मान रख दिया, इधर ये अवयव है ही, हो गई आपके पास ये अवयव। अब तुलना करने पर आपको x, y और z का मान मिल जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार आपका इस समीकरण निकाय का हल आ जाएगा। आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, वो जो एक्स वाई जेड आए हैं देखना वो इन तीनों समीकरणों को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो इस प्रकार आप अपने उत्तर की भी जांच कर सकते हैं। ठीक है, इस मेथड के ऊपर जो भी सवाल है किताब में आप देखकर 5.2 में से कर सकते हो।